नमस्कार, आपका स्वागत मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आगे बढ़े मौसम की बात करने के लिए 3 दिनों की। इससे पहले मेरा निवेदन आपसे कि आप मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, कमेंट भी करें। अब बात करें अगर हम आज 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त के बीच के मौसम की, तो आज चूँकि मानसून सीजन के 4 महीनों का तीसरा महीना है, यानी कि हम मिड में पहुंच चुके हैं और अब 2 महीने बाकी हैं, अगस्त और सितंबर के। इसमें भी अगस्त जो पूरे 4 महीने होते हैं, उसमें जुलाई और अगस्त सबसे ज़्यादा वर्षा वाले रीजन होते हैं किसी भी क्षेत्र के लिए, ज़्यादातर जगहों के लिए। तो आइए जानते हैं कि अगले 3 दिनों में, यानी अगस्त का जो शुरुआती समय है, वो देश के लिए किस तरह रहने वाला है, कहाँ पर किस तरह की बारिश होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसून की अक्षीय रेखा की वजह से जो फुटहिल्स है, फुटहिल्स कहते हैं हिमालय के तराई रीजन को, यानी हिमालय की घाटियाँ, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर ख़त्म हो रहे होते हैं और जहाँ पर प्लेन से शुरू हो रहा होता है, उसे कहते हैं तराई क्षेत्र। तो ये है वो रीजन जिसमें पंजाब का और हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र है, साथ ही साथ यूपी के तमाम इलाके शामिल हैं, बिहार के। इन भागों पर ही मानसून कक्षीय रेखा भी पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर तक बनी हुई है। तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब में तो ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन हरियाणा में कुछ स्थानों पर और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश यहाँ पर हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश देखने को मिल सकती है फिलहाल। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी से लेकर पूर्वी हिस्सों में तराई वाले जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और लखनऊ से लेकर वाराणसी, लखनऊ से जो बहराइच के बीच का रीजन है और आसपास के हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। प्रयागराज और वाराणसी में भी बारिश की संभावना है। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश वाराणसी या प्रयागराज में नहीं होगी, लेकिन इंटेंसिटी भले ही कम रहे, लेकिन बारिश ज़रूर होगी। इधर बिहार में देखें तो बिहार में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और बिहार में जो बारिश के क्षेत्र होंगे, जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र होंगे, इनमें सिवान, गोपालगंज से लेकर दरभंगा और भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी भागों में नवादा तक बारिश होगी। बाकी गया से लेकर अगर हम बक्सर, कैमूर तक देखेंगे तो यहाँ पर बारिश की उम्मीदें ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में काफ़ी ठीक ठाक बारिश दर्ज की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं हैं। सेंट्रल इंडिया में सिचुएशन बारिश की कम हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर गुजरात में, राजस्थान में बारिश पहले से ही कम हो चुकी है। एमपी में, महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के विदर्भ तथा साउथ इंडिया में, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, इन भागों में बारिश बढ़ रही है। और महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में अगर हम चलेंगे केरल की तरफ, तो केरल में कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, त्रिवेंद्रम और आसपास की जगहों पर। और यहाँ पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, इस तरह की बारिश होगी। लक्षद्वीप पर भी काफ़ी उथल पुथल रहेगी और काफ़ी भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। इवन मैं ये कहूँगा कि जो वेस्टर्न घाट है, उसका जो कोमोरिन, उसके बाद से कोमोरिन रीजन है, पूरा साउथ इंडिया श्रीलंका के बीच का, इन सभी भागों में समुद्र में हलचल भी काफ़ी बढ़ी हुई रहेगी। तो यहाँ पर इस दौरान, अगले कुछ दिनों के दौरान, जो मछुआरे हैं, फिशिंग एक्टिविटीज़ है, इन एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा टालना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी अन्य समुद्री गतिविधियों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले 24 घंटों के बाद की, यानी कि 2 अगस्त के किस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर 2 अगस्त को देखें आप, तो फिर से वही सिचुएशन, वही सिनारियो मौसम का। उत्तराखंड में तमाम जगहों पर, हरियाणा में कुछ स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में और बिहार में बारिश ज़रूर बढ़ेगी। बिहार और यूपी में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी तेज़ होने वाली हैं। 2 अगस्त और 3 अगस्त को कई जगहों पर बारिश होगी। तो इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में सामान्य बारिश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ग्वालियर तक पहुँच जाएगी और रतलाम, नीमच तक पहुँच जाएगी। फिर से इधर भी बारिश बढ़ रही है। यूपी, एमपी, इन सभी भागों में धीरे धीरे आप देखेंगे। इससे पहले आपने देखा था कि आज के लिए जो अनुमान था उसमें गोवा तक बारिश थी, और ये बारिश अब बढ़कर मुंबई के पास अलीबाग तक पहुंच रही है। तो यहाँ कोंकण, गोवा में बारिश बढ़ रही है। यानी कि ओवरऑल आप देखें तो आज के मुकाबले कल बारिश का जो स्प्रेड रहेगा, बारिश का कवरेज एरिया रहेगा, वो बढ़ जाएगा काफ़ी। यहाँ पर साउथ में भी काफ़ी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, इंक्लूडिंग केरल और तमिलनाडु, लक्षद्वीप। इन भागों में आप देखिए स्थितियाँ काफ़ी अस्त व्यस्त करने वाली होंगी। तो यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है मछुआरों को, और फिशिंग सी में किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए। कि इधर गुजरात में, राजस्थान में, एक्सट्रीम वेस्ट एमपी और उत्तरी पश्चिमी महाराष्ट्र में फ़िलहाल कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। इसी तरह से पंजाब में, पर्वतीय क्षेत्रों में भी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें अगर 3 अगस्त की, तो 3 अगस्त को आप देखिए
बारिश का दायरा यहाँ पंजाब तक पहुँच रहा है और हिमाचल तक फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। राजस्थान में लंबे समय के इंतजार के बाद, लंबे समय के गैप के बाद फिर से बारिश शुरू होगी। तो जयपुर, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और इसी तरह से हरियाणा, पंजाब में भी प्रभावित होंगे क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश होगी। बिहार में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, दायरा बढ़ जाएगा। और एमपी में लगभग सभी क्षेत्र कवर हो जाएंगे। महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा प्रभाव बारिश का और बढ़ जाएगा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों तक, उत्तरी कोंकण, गोवा तक। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। लक्षद्वीप, केरल में खास तौर पर अगले 3 दिन काफ़ी कंसर्न्ड सिनेरियो रहने वाला है। तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहें और बिल्कुल भी जो एडवाइजरी है, जो अलर्ट है, उसको इग्नोर ना करें ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फिलहाल सामान्य मानसून वर्षा होने के संकेत हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।